नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर हम आप लोगों के साथ आ चुके हैं यूपीपीसीएल TG2 का क्वेश्चन हल कराने के लिए। हम हल करा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल के पिछले एग्जामों में पूछा गया ये पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा तो इसको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एक और चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच मोड इज कॉमनली यूज फॉर होम फूड एंड ड्रिंक मिक्सर। विच मोटर इज कॉमनली यूज फॉर फूड एंड ड्रिंक मिक्सर। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है घरेलू मिक्सर में। ठीक है, घरेलू मिक्सर में, घरेलू मिक्सर में और जूसर मिक्सर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिक्सर में जो होता है हम प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे चलते हैं। आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। यदि 30 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग एप्लीकेशन के लिए श्रृंखला संयोजन में मानक शुष्क सेल का उपयोग किया जाना है तो कितने सेल की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमारा श्रेणी में सेल को प्रयोग करना है। ठीक है, और इसमें हमें क्या है 30 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए 30 वोल्ट। ठीक है, 30 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो और ये एक चीज़ क्या बताया है कि शुष्क सेल। ठीक है, तो एक चीज़ हम बता दें आपको कि तो दोस्तों शुष्क सेल जो होता है, शुष्क सेल वह होता है 1.5 वोल्ट का, यानी कि 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो हम अगर गुणा कर दें या भाग दे दें 30 बटे में 1.5 कट के आएगा कितना 20। तो दोस्तों अगर 20 सेल को अगर हम लगा दें यहाँ पे और श्रेणी में जोड़ दें तो टोटल हमारा जो वोल्टेज मिलेगा 30 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आंसर पे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, कितना सेल 20 सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए आइसोलेटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, किसके रेफरेंस में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज इंस्टॉल्ड एज ए सब स्टेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच केस दैम टू चेंज देयर फिजिकल डायमेंशन इन रिस्पांस टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दंड बार प्रकार के धारा परिरामित्र यानी कि सीटी में इसके द्वितीयक पर 400 वर्तन है जिनका प्रयोग एमीटर के मानक परास के साथ किया जाना है। ठीक है, यदि यह 4 एम्पियर मान दर्शाता है तो बस बार धारा क्या होगी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 400 गुणे 4 बराबर 1600। ठीक है, आंसर में मिलाते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। हमारा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी, 1600 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग ए पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से पंप स्टोरेज प्लांट के लिए कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज सुटेबल फॉर बेस लोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इंडक्शन मोटर which slip of 0.2 the ratio of rotor input power to rotor copper loss is। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन डीसी जनरेटर कम्यूटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कहने का मतलब क्या है, एक है यूजिंग इंटरपोल। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि अच्छा कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है बी नंबर है, शिफ्टिंग ब्रश एक्सिस इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। ठीक है, यानी कि आर्मेचर के रोटेशन में कि आर्मेचर की गति की दिशा में इसका ब्रश एक्सिस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीन विद्युत आरोधन ब्रेकिंग की सबसे किफ़ायती विधि है और आर्मेचर टर्मिनलों के उत्क्रम द्वारा प्राप्त आरोधन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो जो डीसी मशीन की ब्रेकिंग में सबसे सस्ती विधि हम रीजनरेटिव विधि होती है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और जो प्लगिंग होता है, प्लगिंग के कंडीशन में क्या होता है कि टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया यही पूछा हुआ है कि टर्मिनल के उत्क्रम। ठीक है, टर्मिनल के उत्क्रम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्योजी आरोधन प्लगिंग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सिरोपरी पावर लाइनों में ACSR चालकों का प्रयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, ACSR, ए का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आवेश योजना को पूरी तरह से निस्तृत यानी कि डिस्चार्ज बैटरी के लिए नियोजित किया जाना है। निम्न विकल्पों में से कौन इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका है? एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब बैटरी जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, शुरू में यानी स्टार्टिंग में स्थिर करंट देते हैं, ठीक है, स्थिर करंट। और जब बाद में स्थिर वोल्टेज देकर हम क्या करते हैं, उस बैटरी को चार्ज करते हैं। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सही होगा ए, शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियतता आवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 प्रतिरोध R, 2R और 4R तारा संयोजन में जुड़े हैं। इनके समतुल्य डेल्टा संयोजन में प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक हमारा है R है, 2R है और 4R है जो कि स्टार में जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टार में जुड़ा है। अगर इसको हम डेल्टा में जोड़ देंगे तो डेल्टा संयोजन में प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3R, 3.5R, 7R और 14R, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उपकेंद्रों पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को परिमित करता है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्वरित निरोधक, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पूछ रहा है कि उपकेंद्रों पर आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर या त्वरित निरोधक बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइटनिंग अरेस्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरित निरोधक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ए नंबर में है, इन ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लाइट एंड हैवी वाटर इज यूज्ड
एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। ठीक है, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है। ए कंड्यूट रिएक्टर यूज हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के संदर्भ में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आर्क द्वारा दिखाया गया है तो पेंच स्क्रू ए और बी में धारा की दिशा क्रमशः होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, मान लेते हैं हमारा पेचकस हो गया। अब ये क्या कर रहा है, स्क्रू को कस रहा है। ठीक है, स्क्रू को कस रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, बल इधर से इधर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इसमें धारा की दिशा जो होगी ऊपर से नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है द वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए सर्टेन डिवाइस एंड द ऑसिलोस्कोप read the following waveform of current and voltage, which conclusion can be drawn from। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द डिवाइस हैज एन इंडक्टर विथ रेसिस्टेंस इन सीरीज। अगला क्वेश्चन है एक एकल वाट मापी को एक संतुलित 3 कला प्रणाली में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसका धारा कुंडली एक फेज से और दाब कुंडली अन्य 2 कलाओं से जुड़ी है तो वाट मीटर मापन करेगा। तो ऐसे जब हम जोड़ते हैं तब ये जो है दोस्तों वाट मीटर जो होता है ये रिएक्टिव पावर को मापता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मतलब आइए ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए, प्रतिघाती शक्ति। ठीक है, रिएक्टिव पावर को प्रतिघाती शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल होगा। ठीक है, तो डीसी मशीन में जो होता है दोस्तों क्या होता है कि ध्रुव अंतराल बराबर होता है चालक प्रति पोल। चालक प्रति पोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक स्टार डेल्टा प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर ए क्या है, प्रवर्तन के लिए एक स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है और
फिर सामान्य प्रचालन के लिए डेल्टा में जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारा स्टार है, ये डेल्टा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्या, प्रवर्तन के लिए एक स्विच डेल्टा में मोटर को चलाता है और फिर सामान्य प्रचालन के लिए स्टार में जोड़ता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है सी नंबर है, यह 57.7% अनुपात के साथ स्वपरिणामित्र वर्तन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का तीनों कथन सही है, तो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। ठीक है,